हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। किसान आंदोलन को विपक्ष के 13 दलों का साथ मिला है। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों के बीच पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। लेकिन कैसे किसान के आंदोलन के बहाने सियासत हो रही है, इसकी दो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली सरकार ने 23 नवंबर को नए कृषि कानून के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन अब वो किसानों के हमदर्द बने हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्रियों का ये कहना है कि वो वहां पर इंतजाम देखने पहुंचे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है, किसानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप ये दूसरा जो तस्वीर है उस पर भी नजर डालिए। ये दिल्ली सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया, जो कानून केंद्र सरकार ने पारित किया था उसको लेकर। तो एक तरफ तो आप केंद्र के कानून के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, गैजेट पास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप खुद सिंघू बॉर्डर पर उन किसानों से मिलने पहुंचते हैं जो कि इस कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का यह तर्क है कि क्योंकि ठंड का मौसम है, इसलिए हम सिंघू बॉर्डर पर खुद मुख्यमंत्री इंतजाम देखने के लिए पहुंचे हैं कि किसानों को कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में भीड़ भाड़ से दिक्कत पैदा हो सकती है। तो 23 नवंबर 2020 को दिल्ली में गैजेट पास किया गया किसान कानून पर। दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ और आज खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंच गए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। विकास, एक तरफ तो गैजेट पास किया जाता है, यानी आप केंद्र सरकार के उस कानून के हक में खड़े हुए दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ आप सिंघू बॉर्डर पहुंचते हैं और तर्क ये देते हैं कि हम किसानों के लिए इंतजाम देखने के लिए पहुंचे। क्या मायने निकाले जाए? देखिए शोभना, ये समझना होगा कि कैसे विपक्ष के एक एक करके तमाम नेता जो इस कृषि कानून के पक्ष में थे अब खिलाफ होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये मौका लग रहा है कि किसानों के बहाने देश में एक खास पार्टी और मोदी के खिलाफ एक लहर को पैदा किया जा सकेगा। देखिए 25 नवंबर को किसान आंदोलन की दिल्ली के मुहाने पर आके बॉर्डर पर आके बैठे, उसके ठीक 2 दिन पहले कोई बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं था। ऐसा नहीं महीने 2 महीने पहले कि अरविंद केजरीवाल ने गजट में नोटिफिकेशन कर दिया हो। सिर्फ 2 दिन पहले बाकायदा 23 नवंबर को गजट में नोटिफिकेशन हुआ। इसकी दिल्ली सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी और ये कहा कि एपीएमसी एक्ट जो है, जो दिल्ली में एक पहले से ही लागू है, उसमें नए कानून के संशोधन के साथ जो भारत सरकार ने पास किया है जून महीने में, उसको लागू करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद। और बाकायदा 4 मंडियों के इस अधिसूचना में नाम भी डाले गए। और ये देखिए, उसके 2 दिन बाद जब आंदोलन शुरू हुआ तो दिल्ली सरकार एक तरफ अपना गजट नोटिफिकेशन जारी कर चुकी थी और दूसरी तरफ किसान आंदोलन को हवा देना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद ही संजय सिंह ने यह कहना शुरू कर दिया कि किसान ठंड में हैं, उनको रामलीला मैदान तक आने की इजाजत दी जाए, दिल्ली के भीतर प्रवेश करने दिया जाए। और आज 11वां दिन है, 12वें दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज खुद मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के तमाम साथियों के साथ सिंघू बॉर्डर पहुंच गए, समर्थन देने लगे, भारत बंद का भी समर्थन कर रहे हैं। तो देखिए, 2 मुही बातें हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये कृषि कानून है वो किसानों के हित में है, उसको तुरंत लागू भी कर दे रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर दे रहे हैं। केवल मुंह जुबानी बयानबाजी नहीं थी, ये बाकायदा सरकार का लिखित अधिसूचना थी। और उसके बाद अब सरकार पलटी मार जाती है 11 दिनों के भीतर, ये कहने लगती है कि किसान कानून किसानों के खिलाफ है, दिल्ली सरकार किसानों के साथ है, भारत बंद के साथ है, किसानों को धरना देना चाहिए, किसानों की मांगे माननी चाहिए, कृषि कानून वापस लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए? आपने 11 दिन पहले तो उसका समर्थन किया, बाकायदा गजट नोटिफिकेशन किया है। बिल्कुल विकास, एक बड़ा सवाल एबीपी न्यूज इस समय उठा रहा है कि एक तरफ तो आप गैजेट पास कर केंद्र सरकार के कानून का साथ देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप किसानों से मिलने बॉर्डर पर पहुंचते हैं। आप बने रहिए विकास। किसान से मिलने के लिए जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से, वो हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं और उसके बाद विकास फिर आऊंगी मैं आपके पास। हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने
हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, किसानों के बहुत हिमायती नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से 23 नवंबर को इस पूरे कानून के लिए उन्होंने गैजेट पारित किया, नोटिफिकेशन जारी किया, उसको लेकर सवालों के घेरे में भी है। मेरे साथ सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और विधायक जुड़ रहे हैं, साथ ही मेरे साथ जफर इस्लाम साहब जो कि बीजेपी के नेता है वो भी जुड़ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज साहब, आपसे समझना चाहूंगी कि एक तरफ तो आप केंद्र के कानून के लिए गैजेट लेके आते हैं, उस गैजेट को लेकर आते हैं जो कि उस किसान कानून के हक में है, नोटिफिकेशन जारी करते हैं और अब खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं। क्या मायने निकाले दिल्ली की जनता? ये बिस्किट बाहर दे दो सर, यहाँ ले। ये बिस्किट कितना है और ये सब उधर अंडर गोली के हवाले करवा। सौरभ भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जफर इस्लाम साहब। सौरभ भारद्वाज तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है, मेरे साथ जफर इस्लाम साहब भी जुड़ रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, कुछ बुनियादी और जरूरी मांगों को लेकर किसानों ने खासा दबाव आपकी सरकार पर बना लिया है। अब अगर ये राजनीतिक दल इस आंदोलन में घुसपैठ करेंगे किसानों के वोट के लिए, तो क्या लग रहा है कहीं ये जो किसान कानून के खिलाफ सड़कों पर किसान उतरे, उनका आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, जो आपके हक में जा रही है बात? देखिए, जहाँ तक किसानों हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री बराबर उनके हितैषी रहे हैं, उनके हित में काम किया है और उनके हित में काम करते रहेंगे। पहली सरकार है, अगर पूरे 70 सालों में देखिए तो जिस तरह से किसानों की भलाई के लिए कोई भी ऐसी स्कीम नहीं आई और जब भी कोई एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड भी किया तो उसको किसी ने नाफिज नहीं किया, किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। उससे समझ में आता है कि लोगों ने किसानों के साथ बदसलूकी की है, किसानों के हक को मारा है। लेकिन हमारी सरकार जब से आई है, हमने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिससे किसानों के आमदनी भी बढ़ी है और किसानों की आमदनी आगे भी बढ़ने वाली है। और यह बिल जो आया था उसमें एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है, उसमें कोई जो जमीन जाने वाली बात है उसमें कहीं जिक्र नहीं, उसके उपज के बारे में। तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का दोहरा चेहरा और बाकी पार्टियों का दोहरा चेहरा मैं आपके सामने रख सकता हूँ। इन लोगों ने सबने लेटर पहले लिखा और बाकी एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर भी रहे हैं और फर्दर उन्होंने लेटर भी लिखा है प्रधानमंत्री को अलग तरीके से, अलग अलग समय पे, और उन्होंने इसके हिमायती रहे हैं कि वहाँ ऐसे कानून लाए जाए जिससे उनको सिर्फ मंडियों में जाके अपना माल ना बेचना पड़े, बल्कि उनको उनके उपज के लिए बेहतर भुगतान हो, बेहतर जफर इस्लाम साहब, पैसा मिले। ये कानून आप किसानों के लिए लेकर आए ना जफर इस्लाम साहब? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये कानून आप किसानों के लिए लेकर आए ना? ठीक है, किसानों की शिकायत है, किसान इससे खुश नहीं है, उनका एक बड़ा मुद्दा एमएसपी और मंडी को लेकर है। आप बातचीत की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए आप ये बिल लेकर आए जब वही खुश नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं विचार दोबारा करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है? आज आप देखिए, बिल्कुल हम तो एंगेज करके उनसे बात कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, बहुत बड़े सारे जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स उनको बुला के कैबिनेट मिनिस्टर के साथ चर्चा की, फिर चर्चा पर कई राउंड ऑफ चर्चा हुई। 9 तारीख को भी होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं देख रहा हूँ कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में और अलग अलग जगह पर जिस तरह से प्रदर्शन लोग कर रहे हैं और जिस तरह से खालिस्तानी आतंकवादी संगठन जिस तरह से इसको अपने आतंकवादी रूप दे रही है, वो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई बहनों का गलत इस्तेमाल करना चाहती है और उसमें कई पॉलिटिकल पार्टी आज
किसानों के हित में नहीं बल्कि देश को तोड़ने वाले ताकतों के हित में साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी ठीक है जफर चिंता इस्लाम की साहब। बात है। सौरभ भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। सौरभ भारद्वाज, एक तरफ आपकी सरकार जो है वो गैजेट जारी करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, यानी केंद्र सरकार के बिल के साथ खड़ी हुई नजर आती है। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री सिंघू बॉर्डर पहुंच जाते हैं किसानों के हमदर्द बन के। क्या मायने निकाले हम इसके? सौरभ भारद्वाज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सवाल बहुत अहम है लेकिन उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। जफर इस्लाम साहब, आप ये कह रहे हैं कि खालिस्तानी फोर्सेस इस आंदोलन का फायदा उठा सकती हैं। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है तो आप पीएफआई का नाम ले आते हैं। आप हर चीज में कोई ना कोई एक ऐसा एंगल देने की कोशिश करते हैं जिससे कि मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष का ये आरोप लगता है कि आप भटकाते हैं। किसानों की समस्या एक बहुत गंभीर समस्या है, अन्नदाता है देश का, और वो इस समय ठंड में, जाड़े में सड़कों पर है। मैं देखिए, हमारी जो सरकार की पूरी जो कोशिश है कि किसान भाई बहनों को उनकी जो आवाज है उनको हम सुने और उनके साथ हम जो है बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हम उन ताकतों के साथ जो देश को तोड़ने वाली ताकत है, और आपने देखा कई लोगों के बयान आ रहे हैं, टीवी पे बयान आ रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बयान आ रहे हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे सतर्क रहना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी जब ऐसे आंदोलन को सिर्फ किसान के आंदोलन को किसान तक महदूद रहने देना चाहिए। ठीक है जफर इस्लाम साहब, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। आपकी नीयत अच्छी हो सकती है लेकिन जिसके लिए आप ये बिल लेकर आए हैं अगर वही खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत जरूर है।